गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक काल में आर्य अनेक जन में विभाजित थे। प्रत्येक जन में अनेक कुटुंब होते थे। अतः एक ही जाति के पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम जन था। उत्तरवैदिक काल में तथा उसके पश्चात राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भिन्न भिन्न जातियों के एक भौगोलिक क्षेत्र में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगे। अब जन या जाति यानी कबीला के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ने लगा था। राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई तथा लोग अब जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। जनपदों की स्थापना के साथ ही अपने अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना प्रबल हुई और इनमें भू क्षेत्रों के लिए संघर्षों का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निर्बल राज्य समाप्त हो गए और वे शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए। अधिक शक्ति संपन्न और भौगोलिक दृष्टि से अधिक विस्तृत इन राज्यों को महाजनपदों के नाम से पुकारा गया। यानी भारत में 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारत में एक सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में कई छोटे छोटे राज्य अपने प्रादेशिक विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन राज्यों में अधिकांश राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी तथा कुछ में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जो कि प्रामाणिक मानी जाती है। इस प्रकार 600 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में सर्वप्रथम अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ था और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा और गंगा के संगम पर इसकी राजधानी बसी हुई थी और इसका नाम चंपा था। जातक कथाओं में भी हमें इस जो चंपा है इसकी समृद्धि उन्नति का पता चलता है। यहाँ के व्यापारी लोग दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। दक्षिणी अन्नाम और कोचिन चाइना के हिंदू उपनिवेशों की स्थापना में भी चंपा के नागरिकों का योगदान सर्वाधिक रहा था। मगध के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को मारकर अंग राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस प्रकार बाद में अंग राज्य का जो विलय मगध में हो गया था। मगध प्राचीन मगध का राज्य बिहार में गया और पटना के जिलों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम गिरिव्रज था। बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह रखा। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। इस प्रकार मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसके बाद में महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ हर्यक वंश के बिंबिसार का शासन था और बिंबिसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विकास किया। बाद में काशी 16 महाजनपदों में काशी का महाजनपद सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। इसकी राजधानी वाराणसी अत्यंत ही प्रसिद्ध नगर था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी काशी के महत्व का विवरण मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व काशी एक स्वतंत्र राज्य था और इस राज्य पर ब्रह्मदत्त और उसके वंशजों ने शासन किया था और कालांतर में कौशल के शक्तिशाली शासकों ने काशी की स्वतंत्रता का अंत करके और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कौशल यह राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था।
इसकी राजधानी का नाम था श्रावस्ती। प्राचीन काल में यहाँ सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं ने शासन किया था। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यह एक प्रसिद्ध शक्तिशाली राज्य बन गया था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजित था। इसने काशी को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। इसकी बहन कौशल देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। वज्जी ये प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गणराज्य था। इसमें 8 छोटे छोटे गणराज्य शामिल थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक मुख्य थे। इस गणराज्य की संघीय राजधानी वैशाली थी। गुप्त वंश के शासनकाल में भी वैशाली के लिच्छवियों का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है और यहाँ के व्यापारी वो काफ़ी समृद्ध थे। मल्ल इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ये वज्जी संघ के पड़ोस में ही था। यहाँ भी गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। ये गणराज्य 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे भाग की पावा थी। मल्ल लोग अपनी युद्ध प्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। चेदी यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम था शक्तिमती, जो इसी नाम की नदी के तट पर बसी हुई थी। वत्स अगला महाजनपद है वत्स। ये महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कौशल राज्य को छूती थी और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्राचीन ग्रंथों में इस राज्य को वत्स राज्य भी कहा गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यहाँ शतानीक और उसके पुत्र उदयन ने शासन किया था। उसकी मृत्यु के बाद में मगध ने इस राज्य को शामिल कर लिया था। कुरु आधुनिक दिल्ली मेरठ के आसपास का कुरु महाजनपद फैला हुआ था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ भी था। महाभारतकालीन पांडव वंश के युधिष्ठिर के वंशजों ने इस पर शासन किया था। पांचाल वर्तमान रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य पांचाल राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में स्थित था। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पीपल्ले थी। पांचाल का राज्य चंबल नदी के किनारे तक फैला हुआ था। कुछ समय तक दुर्मुख और राजा चुलानी ब्रह्मदत्त ने यहाँ पर शासन किया था, परंतु उसके वंशों के पतन के बाद यहाँ गणराज्य स्थापित हो गया था। मत्स्य इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के विद्यार्थी के नाते और ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इसका अध्ययन करे। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था। इसकी सीमाएं अरावली की पहाड़ियों से सरस्वती के नदी के तट तक फैली हुई थी। जयपुर के पास स्थित आधुनिक बैराट इसकी राजधानी थी और उस युग में इस नगर को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में राजा विराट मत्स्य में शासन कर रहे थे। इसकी राजसभा में पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम वर्ष बिताया था। कालांतर में ये इस राज्य को मगध ने इस पर अधिकार कर लिया था। सुरसेन मथुरा के आसपास का सुरसेन राज्य था। यमुना के तट पर बसी मथुरा इस राज्य की राजधानी थी, यानी सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। ये यादवों का राज्य था। यादव वंश के कुनिंद नामक राजा ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। भगवान श्री कृष्ण यादवों की एक शाखा वृष्णि वंश से संबंधित थे और यहाँ राजतंत्रात्मक शासन की पद्धति थी। अस्मक इम्पोर्टेंट है कि भारत में, दक्षिण भारत में स्थापित एक महाजनपद था। वो कौन सा है? अस्मक है। ये महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में था।
इन 16 महाजनपदों में यही सबसे दक्षिण में बसा हुआ था। इसकी राजधानी का नाम पोटन था। यहाँ इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा ने अपना राज्य स्थापित किया था। यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन था। अवंती, यह महाजनपद वर्तमान मालवा में था। इसकी भी 2 राजधानियाँ थी, उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में महिष्मती। इस महाजनपद की स्थापना यदुवंश ने की थी। यहाँ यादवों की है वंशी शाखा ने राज्य किया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चंड प्रद्योत यहाँ का शक्तिशाली राजा था। गांधार, यह महाजनपद आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो कि पाकिस्तान में है स्थित था। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार देश वो विद्या एवं कला का प्रसिद्ध केंद्र था। इसने मगध नरेश बिंबिसार की राजसभा में अपना राजदूत भी भेजा था। कंबोज, ये महाजनपद गांधार का पड़ोसी था। इसमें जम्मू कश्मीर, सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भूभाग सम्मिलित था। महाभारत में इसकी राजधानी का नाम राजपुर दिया गया है। आज भी यहाँ कमोज नामक आदिवासी जाति पाई जाती है। कालांतर में यहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इस काल में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्र दोनों प्रकार के राज्य थे और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति भी काफ़ी जोर पकड़ती जा रही थी। क्षेत्रीय लगाव एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने अधिक शक्ति जुटाने की होड़ और विस्तारवादी नीतियों को प्रोत्साहन दिया था। छोटे तथा निर्बल जनपद बड़े जनपदों में मिला लिए गए थे और फिर 4 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ था, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। गणतांत्रिक राज्यों में वज्जी संघ एक शक्तिशाली जनपद था और लंबे समय तक अपने पड़ोसी मगध की साम्राज्यवादी आकांक्षा से लड़ता रहा था। उसके बाद में जो ये शक्तिशाली महाजनपद आपको बताएं, इसके बाद में इनके संघर्ष के बाद में अंत में मगध एक शक्तिशाली महासाम्राज्य के रूप में उसका उदय हुआ था। इन जो 16 महाजनपद हैं इनमें एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी। अधिकतर में राजतंत्रात्मक थी और कुछ में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। इसका आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आपको हल करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में आप ये मानचित्र का भी अध्ययन कर सकते हो। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के जो महाजनपद हैं इनमें ये जो मानचित्र है इसको भी आपको ढंग से अध्ययन करके इसी स्थान है वो मानचित्र में आपको इंगित करना है।